अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जन्नत अंसारी। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे अक्सर बेशतर ऐसी वीडियोस आती हैं जो कि लड़कियां हेल्प के लिए या फिर शादी के हवाले से आते हैं। आज भी एक ऐसी लड़की मेरे पास मौजूद है जिसकी दर्द भरी कहानी सुन के आप भी रो पड़ेंगे। इनके घर के हालात इतने मुश्किल जा रहे हैं कि ये बच्ची जो है, इसकी एज देखें आप, बिल्कुल ही तकरीबन ये 20-22 साल की है और ये जगह जगह काम ढूंढ रहे, कोई काम नहीं से दे रहा है। जहाँ भी जाती है हर कोई गलत नज़र डालता है और जो इसके वालिद हैं वो भी बीमार है, वालदा भी बीमार है। जब घर में कुछ खाने के लिए है ही नहीं तो ज़ाहिर है बंदा बीमार ही होगा। कुछ खाने के लिए आएगा, कोई काम मिलेगा उन्हें तो ठीक होंगे ना। आए इनसे करते हैं, इनकी कहानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? सानिया। अच्छा सानिया, मुझे ये बताओ कि आपको मेरा कैसे पता चला कि मैं जन्नत आपी के पास जाऊँ? हमने आपका यूट्यूब चैनल देखा था और उस पर से आपका नंबर निकाल के फिर आपसे बात की कि फिर हम आए हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि ऐसा कैसे, किस तरह के आपके हालात करके जा रहे हैं कि आप मेरे पास आने के लिए मजबूर हो गई? पापा की तबीयत नहीं ना ठीक है तो पापा काम ढूंढने के लिए जाते हैं। घर में खाना नहीं होता, रेंट भी नहीं दिया 2 महीने को तो मकान मालिक तंग कर रहा था। अच्छा मेरी बात सुनो, पापा को क्या हुआ है? पापा के दिल में सुराख है और इसलिए दिल में सुराख है? तो डॉक्टर को चेक करवाया? जी, वो इतनी मेडिसिन लिख के देते हैं लेकिन पैसे नहीं होते लेने के लिए। तो ऑपरेशन वगैरह का बताया या सिर्फ मेडिसिन से सही हो जाएंगे? वो कह रहे हैं ऑपरेशन करवाना है इसका। ऑपरेशन करवाना है। और वालदा को क्या हुआ है? जब पापा आते हैं ना कि काम नहीं ना मिला तो फिर मम्मा भी परेशान हो जाती है, मम्मा की भी तबीयत नहीं ठीक रहने लगती। तो आप बता रही थी कि 2-3 दिन आप भूखे रहते हैं। अगर 2-3 दिन भूखे रहने के बाद फिर कैसे खाना आता है? कि कोई हमसाए वगैरह दे के जाते हैं या खुद तुम्हारे पापा को काम तो मिलता नहीं? किस तरह कोई, यानी कि कोई रिश्तेदार दे के जाते हैं? यानी कि कोई रिश्तेदार आपको खाना दे के जाते हैं या कोई हमसाए देते हैं? कौन देता है? रिश्तेदार पूछते हैं आपको? नहीं, कोई भी नहीं पूछता, जो साथ वाले रहते हैं उनसे ही लेके खा लेते हैं फिर। तो वो 2-3 दिन के बाद अगर दे रहे हैं तो 2-3 दिन के बाद आप खाना खाते हैं? जी। तो किस तरह गुजारा कर रहे हैं कि खाने के लिए भी कुछ नहीं है? तो आपकी वालदा जो हैं वो आपको उन्होंने काम पे भेजा, तो क्या आपके साथ हुआ कि आप जहाँ जहाँ गई हैं हर किसी ने गलत डिमांड की है, वहाँ पे काम नहीं मिलता, पैसे नहीं देते वो? नहीं देते हैं, वो कहते हैं पहले हमारे साथ ये करो वो करो फिर आपको हम पैसे देंगे, फिर आपको जॉब देंगे। इसलिए मैं इज़्ज़तदार लड़की, हमारे पास इज़्ज़त ही है और हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा तो बेटा मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे बाबा को कोई, वैसे तो उनके दिल में सुराख है, अगर कोई उनका इलाज करवा देता है, हमारी ऑडियंस है आपकी बात सुन रही, कोई इलाज करवा देता है तो फिर आप खुश हो? जी। और तो आपके बाबा को कोई ऐसा काम करवा देता है कि तुम्हें भी घर से बाहर ना जाना पड़े और तुम्हारी वालदा को भी लोगों के काम ना करने पड़े और इज़्ज़त से घर में आपको बैठे बिठाए काम, यानी कि आप लोग घर में बैठो और आपके बाबा को कोई अगर ओवरसीज़ भाई उन्हें दुकान करवा देता है तो फिर तुम लोग खुश हो? जी, फिर हम लोग खुश हैं। और ये बताओ कि जैसे तुम जगह जगह गई हो काम के लिए, लोगों ने डिमांडें की हैं, काम नहीं दिया, ना ही तुम्हारे रिश्तेदारों ने आके पूछा है, ना मोहल्ले वालों ने, ना किसी ने नहीं आके पूछा, और जहाँ जहाँ काम के लिए गई हो हर किसी ने डिमांड की है। अगर तुम्हारी शादी हम करवा दें तो तुम कर लोगे? कोई ऐसा बंदा मिल जाए कि जो तुम्हारे सर पे हाथ रख के साया बने तुम्हारा, शादी कर लोगी? जी। अच्छा, किस तरह के इंसान होना चाहिए कि जिससे तुम शादी करोगी? इस तरह का इंसान हो कि हमारे पापा को भी खुश रखे, मुझे भी खुश रखे, मेरे बहन भाइयों को, मेरे मम्मा पापा को भी खुश रखे, हम अपना घर लेके दे, मेरे पापा को भी कोई जॉब वगैरह लग जाए। जॉब तो मैं कह रही हूँ दुकान वगैरह अगर हो जाए तो वो बेहतर होगी, क्योंकि वो आराम से पंखे के नीचे बैठ के काम करें जैसा कि उनके दिल में सुराख है। और अगर कोई आपके बाबा का इलाज करवा देता है और आपके सारे माली हालात ठीक कर देता है तो आप उनसे शादी कर लोगी? जी। कर लोगी? जी नाज़रीन, ये लड़की की आपने सारी दुख भरी कहानी सुनी है। ये चाह रही हैं कि कोई आके, कोई भी ऐसा अल्लाह का बंदा हो जो कि इसके बाबा का इलाज करवाए, उनके दिल में सुराख है और इनकी फैमिली को संभाले, फैमिली के साथ साथ इसे भी संभाले और इसे शादी कर ले। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।